हम ये भी बताएंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट गेमिंग की वजह से लीन हुआ है, ट्रेडिंग की वजह से लीन हुआ है, या आप शॉपकीपर हैं या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है और किसी व्यक्ति ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आपके फंड कर दिया है और आपका बैंक अकाउंट लीन हो गया है, तो उसको अनलीन कैसे कराएं। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका बैंक अकाउंट अगर लीन हो गया है तो क्या एप्लीकेशन उनके लिए लिखें। क्योंकि आप कुछ करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, जॉब में हैं, किसी भी तरीके का कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दे सकते हो कि किस व्यक्ति ने और कहां से और किस राज्य से हमारे ऊपर कंप्लेंट कराई। टू द बैंक मैनेजर सब्जेक्ट में लिखना है टू प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग अकाउंट फ्रीज, यानी बैंक अकाउंट फ्रीज की। जैसे ही आज सुबह मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था तो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, मैंने पता किया तो आपके अधिकारियों ने हमें ये बताया कि कहाँ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्या हुआ है। गुजरात की हम बात करें तो वहाँ रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट होता है, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन देना होता है, साइबर सेल की साइबराबाद की बात करें तो वहाँ का एक तरीका अलग है। कोविड की महामारी से भी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है बैंक अकाउंट का लीन हो जाना, बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। आप अपने जो मेहनत की कमाई बैंक अकाउंट में कमा कर रखते हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से लीन हो गई है और फ्रीज हो गया है आपका बैंक अकाउंट। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये समाधान बताएंगे कि किस तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है या लीन हो गया है, तो उस अनफ्रीज कैसे कराएं और अनलीन कैसे कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए बनाई जिसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए, लीन हो जाए, तो किस तरीके से वो काम, वो अनलीन, वो अनफ्रीज हम करवाएं। लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो इसलिए आपके लिए आवश्यक है देखना क्योंकि हम लेटेस्ट जजमेंट्स की इस वीडियो में बात करेंगे कि हाई कोर्ट्स ने क्या कहा, सो अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बैंक अकाउंट को लीन को लेकर क्या प्रावधान है। अलग अलग केस स्टडीज़ की हम इसमें चर्चा करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट गेमिंग की वजह से लीन हुआ है, ट्रेडिंग की वजह से लीन हुआ है, या आप शॉपकीपर हैं या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है और किसी व्यक्ति ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आपके फंड कर दिया है और आपका बैंक अकाउंट लीन हो गया है, तो उसको अनलीन कैसे कराएं। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका बैंक अकाउंट अगर लीन हो गया है तो क्या एप्लीकेशन उनके लिए लिखें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना, ये लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है। आप जो शेयर करते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर केस और कानूनी पक्षों पर जितनी भी वीडियोस हैं, मुद्दे हैं, उन पर नई नई वीडियोस हम आपके पास लेके आ पाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर हमारा बैंक अकाउंट लीन और फ्रीज हो जाए तो हमें सबसे पहले बैंक से डिटेल्स क्या क्या कलेक्ट करनी है। अगर हमारा बैंक अकाउंट लीन हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो सबसे पहले बैंक जाना है, बैंक से डिटेल कलेक्ट करनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एक कंप्लेंट नंबर होता है कि जिस नंबर की आपकी कोई कंप्लेंट है जो आपके ऊपर रजिस्टर्ड हुई है। एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद आपको ये पता करना है कि किस व्यक्ति ने और कहां से और किस राज्य से हमारे ऊपर कंप्लेंट कराई। आज के बाद ये डिटेल पता करने के बाद ये पता करना है किस लेयर में आपका ट्रांजैक्शन है जो लीन हो गया है, किस लेयर में आपका ट्रांजैक्शन है जो फ्रीज हो गया है, और क्या वजह है कि फ्रीज जो बैंक अकाउंट हुआ है उसमें कहां कहां की साइबर सेल से हमारे पास नोटिस आया है। ये पता आपको बैंक से होगा, लेकिन कभी कभी बैंक के ऑफिसर्स मना कर देते हैं डिटेल्स देने के लिए, तो आप एक लेटर सिंपली उनको लिखें। लेटर क्या लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। टू द बैंक मैनेजर सब्जेक्ट में लिखना है टू प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग अकाउंट फ्रीज, यानी बैंक अकाउंट फ्रीज की जो भी डिटेल्स हैं आप हमें प्रोवाइड करवाएं, और लिखना है कि साहब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये बैंक अकाउंट नंबर आपके बैंक अकाउंट में ओपन हुआ है। जैसे ही आज सुबह मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था तो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, मैंने पता किया तो आपके अधिकारियों ने हमें ये बताया कि कहाँ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्या हुआ है। और इसके बाद जो डिटेल्स मुझे चाहिए कि मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए, मुझे कंप्लेंट का अमाउंट चाहिए, मुझे डिस्प्यूटेड अमाउंट चाहिए, वो सारी डिटेल्स आप लिखें और उस एप्लीकेशन को बैंक मैनेजर साहब को दें। अगर बैंक मैनेजर साहब मना करें तो आप सिर्फ ये कहें कि हाँ बैंक मैनेजर साहब आप लिख के दे दीजिए, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अगर ऐसा है तो आपके ये इन्फॉर्मेशन, ये जो रिसीविंग आप लेके आ रहे हो, ये काम आएगी, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन लिखित में दोगे
तो किसी भी बैंक मैनेजर की हिम्मत नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई बैंक मैनेजर इन्फॉर्मेशन देने से मना करे तो रिटर्न में उससे लें कि आप लिख के दे दो साहब कि आप मना कर रहे हो। फिर भी समस्या आए, फिर भी कोई भी आपकी मदद ना करे, तो आपके पास वन एंड ओनली एकमात्र समाधान है 1930। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। 1930 पर कॉल करने के बाद आपको साइबर सेल डिटेल प्रोवाइड करवाती है किस राज्य से, किस क्राइम नंबर से और किस तरीके से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, किस लेयर में आपका ट्रांजैक्शन हुआ, यह सारी डिटेल्स 1930 भी प्रोवाइड करवाती है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी डिटेल्स निकलवाएं, आपको प्रोवाइड करवाएं जो आपकी ज़रूरी जानकारी आपके लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उस लीन को कैसे हटवाएं। आपने ये पता कर लिया कि हमारा बैंक अकाउंट केरला से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु साइबर सेल, किसी भी साइबर सेल से लीन है, तो उस लीन को हटवाने के लिए आपके पास एक लेटर, एक एप्लीकेशन, जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट हैं, किस किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करना है। रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ साथ आपको किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरीके हैं। गुजरात की हम बात करें तो वहाँ रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट होता है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। साइबर सेल की साइबराबाद की बात करें तो वहाँ का एक तरीका अलग है, किस तरीके से कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है। इन सबके बेसिक ड्राफ्ट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही आपने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन रिमूविंग लीन की होगी कि आप हमारा जो लीन अमाउंट है वो रिमूव करें और लीन अमाउंट रिमूव करके हमें जो पैसा आया वो हमें दें। क्योंकि आप कुछ करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, जॉब में हैं, किसी भी तरीके का कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दे सकते हो कि साहब हमारा बैंक अकाउंट लीन है, फ्रीज है, और उसको हटाने के लिए आप इस तरीके से हमारी प्रोसीड करें। जैसे ही साइबर सेल को आपका पक्ष उनके पास पहुंचता है और लगता है कि हाँ आप जेन्युइन पर्सन हो और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में आपको एक निर्दोष व्यक्ति पाते हैं, तो एक मेल करते हैं और एक ही मेल की वजह से आपका बैंक अकाउंट का लीन भी हट जाएगा और बैंक अकाउंट अनफ्रीज भी हो जाएगा। इसके बाद भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैंक अकाउंट के लीन और फ्रीज को लेकर भविष्य में आने वाले क्या खतरे हो सकते हैं, उनसे सेफ कैसे रहा जाए। दूसरी चीज, क्या जजमेंट्स अभी तक के आ गए जो कि इस बारे में प्रावधान करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया, हमने केरला हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया। केरला हाई कोर्ट के लिए स्पेसिफिक वीडियो हालांकि नहीं बनी है, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द केरला हाई कोर्ट के जजमेंट की भी एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाएं। राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट, इन सारे जजमेंटों का अगर हम कंक्लूजन पे बात करें तो ये कि बैंक अकाउंट तो फ्रीज आपका हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, लेकिन जो लीन अमाउंट है उसको भी ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं किया जा सकता। उसका कारण, क्योंकि वो पैसा भी आपका है, आप शॉपकीपर हैं, किसी भी व्यक्ति ने गेमिंग से, ट्रेडिंग से ये पैसा जीता, पैसा आया, उस पर एक साइबर क्राइम की कोई कंप्लेंट थी, आपके शॉप पर वो आया और उसने कोई सामान परचेज कर लिया, तो आपकी क्या गलती साहब। आपने तो अगर 10 रुपये का पेन भी उसको दिया है तो वो 10 रुपये भी आपके हैं, तो लीन भी नहीं रख सकते उन 10 रुपयों को, क्योंकि ऐसे भी जजमेंट्स हैं। लीन अमाउंट हटाने के लिए आप रिप्रेजेंटेशन विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ये आप रिमाइंडर भी करवा सकते हो और साइबर सेल की जो इन्वेस्टिगेशन है, साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आपका बैंक अकाउंट का लीन हट जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि बैंक अकाउंट से लीन कैसे हटाया जाए, बैंक अकाउंट से फ्रीज कैसे हटाया जाए, पूरी प्रक्रियाएं क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से मददगार साबित हो सकती हैं। और अंत में जो बात हम आपसे कहना चाहेंगे, पहली बात और दूसरी बात, दोनों ही बात हम आपसे करें तो पहली बात ये, बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक अकाउंट में लीन हुआ है, फ्रीज हुआ है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया, बिल्कुल अपराधी नहीं हो। साइबर सेल सिर्फ आपसे सवाल पूछती है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया। बैंक अकाउंट फ्रीज होना, लीन होना एक आम बात है। जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो तो बाहर निकल के चले गए, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा के चले गए, हमारी गलती थोड़ी ना है साहब इस चीज़ में। जो साइबर सेल हमको ऐसे पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी,
सिर्फ बात है मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की। साइबर सेल के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखिए। हमेशा आदर्श सिंघल और हमारा ये चैनल और हमारी टीम आपके साथ है। और दूसरी बात ये कि जो भी अपने आसपास के बच्चे हैं जो गेमिंग और ट्रेडिंग करते हैं, उनको समझाएं कि साहब इन चक्करों में ना पड़ें, ये सिर्फ साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन फर्जी हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशन फर्जी हैं। कुछ एप्लीकेशन हो सकता है सही हो, हम किसी का प्रमोट तो करेंगे ही नहीं, सही हो सकता है। ये बात आप पे निर्भर करती है कि आप उनको कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करें, अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। 100 कमेंट सिर्फ इसी बात के अगर है कि वेरीफाई कैसे करें तो हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।